कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ एंड डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी, ये 3 चीज़। 25 साल मुझे मरीज़ देखते हुए करीब, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कितने सारे मरीज़ हैं कि उन लोगों को डायबिटीज़ थी। इस मेरी बात को सुनकर डॉक्टर्स को थोड़ा सा ताज्जुब होगा और गौर से, यानी कि मैंने हो सकता है कुछ ऑब्जेक्ट भी करें, लेकिन कितने मेरे पास मरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह इनको डायबिटीज़ थी, अभी कोई डायबिटीज़ मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है उन्हें, और हमने उनको ऑब्ज़र्व किया है ना। ख़ुद मुझे अल्लाह हम सब की हिफाज़त फरमाए, आपसे दुआ की दरख्वास्त है। आज से करीब 10 साल पहले तक डायबिटीज़ थी और अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी नहीं, अल्लाह का एहसान है। तो तरतीब सही करने की ज़रूरत है। अच्छा, खाली इल्म से भी कुछ नहीं होगा, इल्म नॉलेज तो मुझे पहले भी थी, लेकिन अमल थोड़ा सा उसके ऊपर अमल करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों के ऊपर फिर अल्लाह से मांगना भी, इंशाअल्लाह सदका कुरान भी है साथ में। तो मेरे पास बड़े सीरियस पेशेंट आए। मैं आपको एक बात बताऊँ, यानी मेरे पास एक पेशेंट आए, उनकी 9 जो HbA1c थी 9 थी, कोई दवा भी नहीं ले रहे थे, और थोड़ा सा होता है डिनाइल, एक आदमी का कहता नहीं मैं तो आई एम फिट। तो मैंने उनके टेस्ट करवाया, मैंने कहा उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा, पहले टेस्ट हमारे सामने होता है, इसको मरीज़ को फिक्र भी होती है थोड़ी सी, इसलिए करवाते, फिर फॉलोअप भी करना होता है। तो वो टेस्ट के लिए भी तैयार नहीं थे, बड़ी मुश्किल। मैंने कहा मैं आपको ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, मुझे ये चाहिए। तो उनका 9 आया, देखा, फिर मैंने उनको, वो जो लैब वाले थे उन्होंने भी थोड़ा सा उनको समझा दिया, तो थोड़े डरे हुए मेरे पास आए कि डॉक्टर साहब मुझे तो पता नहीं था इतनी शुगर हो रही है ये। फिर मैंने उनको कहा कि देखिए आपको दवा की भी ज़रूरत पड़ सकती है, मैं दवा नहीं लूँगा, मैं हरगिज़ नहीं लूँगा। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा है। फिर अभी कुछ दिन के लिए मैं आपको बताता हूँ, 3 हफ्ते का सिर्फ प्रोग्राम है। अगर ये आप काबू में चीज़ें नहीं आ रही हैं, फिर आपके लिए दवा है, लेकिन आपको 3 हफ्ते के लिए सिर्फ ट्रायल है। तो ठीक है आप बताइए, मैं करूँगा। मैंने उनको पूरी तरतीब समझाई, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सैलड है, और फिर स्टीम सैलड है, उसके साथ ये गोश्त खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं, कम खाना है, और पूरी तरतीब जो ये सब मैंने उनको बताई। फिर मैंने उनसे कहा, कभी कभी बहुत से मरीज़ों के साथ सीरियस होना पड़ता है, ईजी लेते हैं बहुत से मरीज़। तो मैंने कहा कि मुझे ये सारी चीज़ चाहिए, लेकिन मुझे हर खाने की तस्वीर चाहिए आपने जो खाए, और 1 हफ्ते, आप 3 हफ्ते के बाद, यानी कि आप 1 हफ्ते के बाद मुझे मैसेज करेंगे, ईमेल करेंगे, फिर 2 हफ्ते के बाद, 3 हफ्ते के बाद, और मुझे आपकी तस्वीरें भी चाहिए, और आप ये 3 टाइम 4 टाइम अपने ब्लड शुगर को यानी चेक करेंगे, उसकी रीडिंग मुझे चाहिए। और मुझे आपकी जो आपने ये जो खाना खाएंगे ना, तो उसकी मुझे आपका हाथ रख कर तस्वीर चाहिए। बहुत से लोग डाउनलोड करके मुझे दिखाते थे पहले, है ना, सैलड दिखा दी और डाउनलोड करके डॉक्टर साहब ये खा रहा। तो मैंने कहा आपका हाथ मुझे मालूम है, आप अंगूठी वाली पहनते, ठीक है। तो मैंने उनके ऐसे करके फिर माशाल्लाह उन्होंने किया। अच्छा, जब उन्होंने शुरू में जो रीडिंग ली, तो कोई रीडिंग उनकी 300 से कम नहीं थी, 300 या 400 के बीच में थी। तो खुद परेशान हो गए देख के। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 3 हफ्ते के अंदर अंडर 200 हो गई उनकी शुगर, विदाउट एनी मेडिकेशन। माशाल्लाह उसको काफ़ी अर्सा हो गया इस बात को, माशाल्लाह ही इज़ फाइन विदाउट मेडिकेशन। लेकिन अब उनको पता चल गया कैसे खाने की तरतीब है। तो ये जो हमारा खाने का एक अंदाज़ है, ये लाइफ लॉन्ग स्ट्रैटेजी है, और यही बेहतरीन है। ये कोई हम परहेज़ी खाना थोड़ी खा रहे हैं, एक्चुअली खाना यही है हमारा। ऐसा सब जो कन्वेंशनल ईटिंग बिहेवियर है हम लोगों का, हम सोचते हैं कि हम बेसिकली खाने का ही। और देखें कभी कभी लोग मुझसे कहते हैं यार डॉक्टर साहब नेमतें आप बंद कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ नेमतें सर आपकी खुलने वाली हैं अभी, हम तो रोटी चावल उसी गर्द गर्द घूम रहे हैं। अल्लाह की इतनी सारी चीज़ें महरूम है उस चीज़ से। ये सब चीज़ें एंजॉय करिए, सब चीज़ें खाइए, सब फ़ायदा होगा। तो अब इसमें करने की जो चीज़ें हैं, खाना, सोना और थोड़ी फिज़िकल एक्टिविटी। अब उसमें तरतीब कैसे बनाई जाए खाने की, लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा प्रोग्राम डूएबल, सस्टेनेबल, जिसको हर आदमी कर सके, वो मैं आपके सामने कर रहा हूँ। अच्छा, मैं थोड़ा सा डिस्क्लेमर पहले से इसमें रख दूँ कि कोई अगर दवाएं लेता है पहले से, तो दवा छोड़े नहीं सिर्फ मेरे इस डिस्कशन की वजह से। अपने डॉक्टर से यानी रब्ता करें, उसके साथ शेयर करें अपनी बातों को, और फिर देखें कैसे क्या करना है तरतीब, और डॉक्टर को फॉलो करें। यानी ये चीज़ें करने की ऐसा ही बिल्कुल इसको फॉलो करना है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ऐसा नहीं कि फ़ौरन बस मेरे में डिस्कशन सुना और अपने एकदम सब दवाएँ छोड़ दी, ऐसा नहीं। अब खाने की जब हम बात करते हैं फूड, तो इसमें कुछ फैक्टर्स हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर खाने में ये है कि खाने की क्वांटिटी कम की जाए। देखें कितना भी अच्छा खाना है, अगर ये मेरा देखिए रूल नंबर 1 है, इसको आप डिस्कशन तो और भी आगे कुछ चीज़ों का होगा, क्या खाना है क्या नहीं खाना, लेकिन इस रूल को प्लीज़ जहन में रखिए और इसको मत बोलिए, यानी कि हर जगह अप्लाई होगा। खाने की क्वांटिटी कम हो। खाना हम कितना भी अच्छा खाएं, सुपर डुपर ग्रीन फ्रॉम रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेज़न, लेकिन अगर क्वांटिटी ज़्यादा है, इट इज़ नॉट गुड फॉर अस, सिंपल इज़ दैट। अच्छा, खाने की क्वांटिटी कम। देखें हमारी क्लास हो रही थी जब मैं अमेरिका में पढ़ रहा था, तो हमारे प्रोफेसर दाखिल हुए हमारी क्लास में, और आते ही उन्होंने हमसे कहा
कि सब स्टूडेंट्स ऐसे करें, ऐसे यूँ करके। आप लोग भी करिए ऐसे। 1 मिनट के लिए मैं आपको बताता हूँ क्यों ऐसे। फिर उन्होंने कहा कि ये आपके यानी हर किसी शख्स का अपना मैदे का साइज़ है, ये यानी ये मेरे मैदे का साइज़ है, आपके हिसाब से ये आपके मैदे का साइज़ है। तो क्या मतलब इतना सा, हम लोग खाते कितना, इतना सारा खाते हैं, है ना। तो हमारा एक स्टूडेंट है, उसने सवाल किया कि सर हम लोग तो ज़्यादा खाते हैं, फिर जाता कहाँ है वो का। तो उन्होंने कहा कि हमारे ये जो गैस्ट्रिक पाउच है, मैदा है, ये स्ट्रेचेबल है, थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है। तो लेकिन उन्होंने कहा कि स्ट्रेच तो हो जाता है, लेकिन इसके अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं या एंजाइमेटिक जो सेक्रेशंस हैं वो लिमिटेड है, वो इस खाने के जो पाउच है ना उसके हिसाब से बने हुए। तो हम जब खाना ज़्यादा खाएंगे तो क्या होगा कि वो एंजाइम्स तो उतने लिमिटेड निकलेंगे, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर बुरा असर पड़ेगा, उसको पूरा डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमें यानी इसका ख्याल रखना है कि इतने हमें खाना खाना। अच्छा, फिर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि नहीं अभी थोड़ी सी जगह और छोड़ो। क्यों? उन्होंने कहा कि भाई ये जो एंजाइम्स गिरेंगे जो उसको डाइजेस्ट करें खाने, वो भी तो इसी पाउच में करना है, तो लीव सम प्लेस फॉर दैट ऑल्सो, सम स्पेस। अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि नहीं अभी थोड़ी सी और जगह छोड़ो, इसलिए कि खाना ये इट्स लाइक ए चर्निंग मशीन, जो घूमता है ना खाने से, थोड़ा सा उसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होते हैं और उसमें थोड़ा कहने उसके लिए थोड़ा तो रूम छोड़ो, एकदम टाइट हो जाएगा तो फिर कैसे। तो इस तरह उन्होंने कहा। तो मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद आ गई कि आपने कहा पेट के 3 हिस्से करो, है मैदे के 3 हिस्से करो। तो वही वाली वो खाने कौन कौन से जिससे इंसुलिन का सिक्रेशन ज़्यादा होता है। नंबर 1 शुगर, वो तो हम सबको पता है। नंबर 2 कौन सा है? वीट। नंबर 3 राइस। फिर बाकी जितनी भी और चीज़ें हैं, यानी उसमें मीठी चीज़ें जितनी भी आती हैं, फलों के ज़रिए भी हैं, ये सब चीज़ें उसमें। लेकिन देखें वीट, मैं आपको और एक मज़ेदार बात बताऊँ। हमारे एक प्रोफेसर से जब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की हमारी क्लास चल रही थी अमेरिका में, तो 3 जार लेकर आए अपने साथ, ग्लास के जार थे। 100 ग्राम एक में शुगर थी, दूसरे में 100 ग्राम राइस थे अनकुक्ड, और तीसरे में 100 ग्राम व्हीट फ्लावर था, आटा। उन्होंने हमसे ये सवाल किया कि अगर किसी को डायबिटीज़ है या कोई ओबीज है, वज़न कम करना चाहता है, तो इसमें से कौन से खाने उसको छोड़नी चाहिए, कौन सी चीज़ छोड़नी चाहिए? तो जाहिर सी बात है सबने कहा शुगर, ठीक है ना। फिर उसके बाद उन्होंने कहा तीनों, ऑलमोस्ट ऑल सेम। आपको ताज्जुब होगा ये बात कि मैं कभी यहाँ लेक्चर भी देता हूँ डॉक्टर्स में, और तो अक्सर जो है डॉक्टर्स मुझसे सवाल करते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि तीनों चीज़ें बराबर हैं तकरीबन। फ़र्क है, लेकिन कितना फ़र्क है मैं आपको बताता हूँ। देखें, 100 ग्राम अगर आप शुगर लेंगे तो उसमें करीब 18 चम्मच ग्लूकोज है। यानी देखिए, शुगर भी कन्वर्ट ग्लूकोज में होगी बॉडी में, आटा जो है ये भी ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, राइस भी ग्लूकोज में कन्वर्ट, एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज। जब आप शुगर लेंगे ये कन्वर्ट होगी ग्लूकोज में 100 ग्राम, तो करीब 18 चम्मच शक्कर बन 18 से 19 बनेगी। जब आप आटा होगा तो ये करीब 15 से 16 चम्मच, बल्कि अगर वो वाइट फ्लावर है तो 17 चम्मच, यानी 16-17 चम्मच शक्कर हुई। चले आप 15 से 16 मान लिए, सेफ। अच्छा, राइस 15-16, 2 से 3 मैक्सिमम 3 बल्कि 2 चम्मच का सिर्फ फ़र्क है शक्कर में, प्योर में, और आटे या चावल में के अंदर। हमें मालूम है कि हम 1 चम्मच, खासतौर से इसको डायबिटीज़ है, 1 चम्मच चाय में तो बेचारा पीता नहीं है, शक्कर है ना। और वो जो है अगर 100 ग्राम आटे की रोटी बनी हुई है तो उसमें 15 चम्मच 16 चम्मच शक्कर खा। और चावल की एक सेशन में हम मिसाल करूँ 150 ग्राम के चावल है, आप सोचें कितने होंगे? 21 चम्मच, 22 चम्मच, 23 चम्मच, कितने हम रोटी खाए थे। डायबिटीज़ डे पर एक मेरा लेक्चर था, तो उसमें किसी ने मुझसे सवाल किया, ब्रेक में एक डॉक्टर थी, उनके शौहर भी डॉक्टर हैं। उन्होंने मुझसे कहा, ब्रेक था, शायद लेक्चर का टॉपिक पहले दूसरा था, उन्होंने कहा मेरे शौहर को डायबिटीज़ है, वो साउथ इंडिया की थी, और मैंने उनको क्या करूँ, उनको तो कंट्रोल भी नहीं, यानी आउट ऑफ कंट्रोल उनकी डायबिटीज़ है, तो मैं क्या खाती मुझे थोड़ा सा बताइए। उन्होंने कहा हम लोग साउथ इंडिया में चावल खाते हैं, वो मैंने बंद कर दिया, रोटी देना शुरू कर दिया है। तो मैंने कहा होल व्हीट दे रही होंगी आप, क्योंकि एक होल व्हीट को एक बहुत बड़ी चीज़ समझकर आदमी जो है ना तो सोचता है कितनी भी खा लो होल व्हीट, है ना। तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल डॉक्टर, होल व्हीट घर का बना हुआ। मैंने कहा ये बताइए कितने रोटी खाते हैं? कह लें 2 सुबह खाते हैं, 3 शाम दोपहर को खाते हैं, और 2 जो है रात को खाते हैं, चावल बिल्कुल हमने बंद कर दिए।
तो बड़ा मुझे तरस आया उनके ऊपर। तो मैंने कहा अच्छा तो डायबिटीज़ ठीक नहीं हो रही है? क्या नहीं ठीक नहीं? तो मैंने कहा इस अंदाज से तो मुझे नहीं लगता कि ठीक होगी, वजह क्या है? तो मैंने उनसे ये पूछा कि आप ये बताइए कि आपके 1 किलो आटे में कितनी रोटियां बनती हैं, आप बनाती हैं खुद? तो उन्होंने एक अंदाज़ से कहा शायद 16 रोटियां बनाती होंगी। तो मुझे ऐसा याद नहीं है नंबर्स, तो मैंने कहा अच्छा 16 को आप कन्वर्ट करिए। 16 का मतलब है शायद 70 ग्राम की रोटी बनी हुई होगी, है ना, 70 ग्राम। देखिए मैंने आपसे जैसे कहा 100 ग्राम आटे के अंदर करीब 16 चम्मच शक्कर, ठीक है। अब 70 ग्राम के आधे कितनी होगी? 12 चम्मच, 11-12 चम्मच शक्कर, ठीक है ना। अब वो 7 रोटी खा रहे हैं, ठीक है ना, 7 रोटी खा रहे हैं। 70 ग्राम की अगर रोटी है 490 ग्राम्स हो गए ना, समझ गए ना। आप 400 ग्राम समझ लें, ठीक है ना। आप 350 ग्राम समझ लें वो रोटी खा रहे हैं रोज़ाना, ठीक है ना। अब आप अगर 400 ग्राम है मिसाल के तौर पर, आप मल्टीप्लाई करिए कितने चम्मच शक्कर, यानी आराम से अगर आप उसको 350 भी माने 300, यानी 50 चम्मच के शक्कर, 45 to 50 टीस्पून अ डे दिस जेंटलमैन इज ईटिंग एवरी डे एंड ही एक्सपेक्ट्स हिज शुगर टू गो डाउन। समझ ना, इतनी अगर कोई खा रहे हैं इतनी सारी चम्मच शक्कर के, तो कैसे ग्लूकोज के, तो कैसे डायबिटीज़ सही होगी? अच्छा लोग पर यकीन नहीं आता किसी को जब मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं उनसे कहता हूँ अभी आप गूगल करिए, सबके पास इंटरनेट है, अभी आप लोग बैठे हुए ना, आप गूगल करिए सब, आप ये टाइप करिए कैलोरीज इन 100 ग्राम ऑफ व्हीट फ्लावर। कैलोरीज आप पहले टाइप करिए कैलोरीज इन 100 ग्राम ऑफ शुगर, कैलोरीज आएंगे करीब 384, 86, ठीक है। फिर आप टाइप करिए कैलोरीज इन 100 ग्राम ऑफ व्हीट फ्लावर, ठीक है। उसमें आएंगे करीब 320 to 340 आएंगे। वो इसलिए है कि वो होल व्हीट है या वाइट फ्लावर है, इस किस्म की चीज़ें आप आएंगी। अच्छा फिर चावल में भी ऐसी आएंगी, करीब 1 ग्राम में 4 कैलोरीज होती है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज होती हैं। अब आप उससे डिवाइड कर दीजिए, आपको खुद पता चलेगा कितनी। यानी अगर सिर्फ आप ये देखें, बहुत ज़्यादा डीप में जाइए, थोड़ा मैथमेटिक्स यहाँ आ गया। आप ये देखिए कि 100 ग्राम आटे के शक्कर के अंदर 380 कैलोरीज हैं। तो आटे के अंदर अगर वाइट फ्लावर है, जो अक्सर हम लोग वही इस्तेमाल करते हैं, तो कितना आ गया? 340 ग्राम। चलिए अब होल व्हीट भी है ना, होल व्हीट का मैं आपको एक बात बताऊँ, हम कहते हैं होल व्हीट खाना भाई होल व्हीट में आप ये बताइए कितना फाइबर है? मैक्सिमम 5-6% फाइबर है ना, बाकी 94% क्या है अभी भी? वो सारा कार्बोहाइड्रेट है ना। अब 94 का आप मल्टीप्लाई कर दिए, 4 से 4 कैलोरी होती है, आप देखें कितने सारी कैलोरीज निकल कर आएंगे। तो अभी और ये बड़े बड़े लोग गलती करते हैं। मैं एक बड़ी मीटिंग में था, उसमें सब डॉक्टर्स थे और खाना हम लोगों ने खाया। मेरे बराबर में एक बहुत बड़े डॉक्टर बैठे थे, तो खाना खा लिया, चाय का नंबर आया, तो उन्होंने कहा कि मुझे शुगर फ्री टी चाहिए। तो मेरे बराबर में बैठे हुए थे, मैं देख रहा था माशाल्लाह क्या खा रहे हैं। तो मैंने उनको ऐसे, मैंने कहा डॉक्टर साहब क्यों? अरब थे। मैंने कहा वाई? कह लेंगे वो आई हैव बॉर्डरलाइन डायबिटीज़, और ये बॉर्डरलाइन डायबिटीज़ है। अब मैंने खैर उस वक्त कुछ नहीं कहा, सब लोग बैठे हुए। तो जब बाहर आए तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आप क्या कर रहे हैं? आपने करीब 40 चम्मच शक्कर मेरे सामने खाई और आपको 1 चम्मच जो है बर्दाश्त नहीं। तो देखें अब उनका सवाल मुझसे क्या था। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैंने 40 चम्मच कहाँ शक्कर खाई? मैंने कहा आपने वो मंदी जो चावल बिरयानी थी और जो सीरियन ब्रेड आप खा रहे थे, तो उसके अंदर तो हम लोग मुझे आदत देखने पर बदल जाता है ना, कमरा कहाँ में कितनी कैलोरीज किस में। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आपने, तो अब देखें उनका एक सवाल देखें। उन्होंने कहा क्या वो लोग इसमें शक्कर डाल दें क्या? मैंने कहा डॉक्टर साहब आप अगर ऐसी बातें करोगे तो आपके पेशेंट कैसी बातें करेंगे? तो नहीं, फिर मैंने उनको समझाया, मैंने इसमें कैलोरीज है, ये कार्बोहाइड्रेट है, कन्वर्ट होता है ग्लूकोज के अंदर। देखें तो ये जो चीज़ है इतना सोचता नहीं असल में आदमी, अगर सोचा तो जाहिर सी बात है डॉक्टर उनके समझ में आ जाएगा। तो ये हम लोग इतनी रोटियाँ, इतनी शुगर रोज़ाना, यानी 50 एवरेज चम्मच, यानी 40 से 50 एवरेज चम्मच शक्कर हम लोग रोज़ाना खा रहे हैं। तो अब बताइए हमारी डायबिटीज़ का क्या हाल होगा। अच्छा एक और बात मैं आपको बताऊँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर भी डॉक्टर्स काफ़ी कभी कभी तो घूर के देखते हैं मुझे, ठीक है। तो उसमें देखें एक वक्त में हमारी बॉडी 1 टीस्पून शुगर हैंडल कर सकती है, अगर करीब 70 किलो का वजन है किसी का। कितना? मैंने बोला 1 टीस्पून शुगर, दैट्स इट। अब आप बोलेंगे हम तो इतना सारा खा लेते हैं, कुछ नहीं होता।
खाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने इसके इंसुलिन है, उसका एक निज़ाम है कि वो एक्स्ट्रा को ऊपर कन्वर्ट करके फैट में कन्वर्ट कर दे, तो वी आर पेइंग ए कॉस्ट फॉर दैट। लेकिन जो हम खा सकते हैं एक टाइम में वो 1 चम्मच शक्कर है। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। हमारी जो शुगर का लेवल नॉर्मल कितना होता है, 80 होता है ना फास्टिंग का, 120 होता है ना बाद में, चलो उसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, 140 भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एवरेज निकालना तो कितना हो गया, 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड, क्लियर, 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। 1 लीटर में कितना हो गया, डेसीलीटर कहते हैं कि 1/10 ऑफ अ लीटर, यानी 100 मिलीलीटर। अब 1 लीटर अगर खून है तो उसमें 1000 मिलीग्राम यानी 1 ग्राम, 1 लीटर खून में 1 ग्राम शक्कर, ये नॉर्मल है। अगर 5 लीटर खून है किसी के अंदर तो फिर 5 ग्राम शुगर। नॉर्मली 5, 5.5, 6 लीटर ऐसा खून होता है ना, 70 किलो ऐसे ज़्यादा कुछ, तो एवरेज है। तो उसमें हमारे 5 ग्राम शुगर, क्या मतलब, अगर 5 ग्राम शुगर, अब 1 चम्मच में कितना आता है, 5 मिलीलीटर है 5 ग्राम। अगर हम 5 ग्राम से 2 टीस्पून कर दें 10 ग्राम, हमारी शुगर 200 हो जाएगी। उधर होती नहीं है 200, इसलिए कि इंसुलिन है उसको बैलेंस कर देती है। लेकिन वी आर पेइंग कंटिन्यूसली पेइंग ए कॉस्ट फॉर दैट, क्योंकि हमारे उसको या तो हमारे इंसुलिन इंसेंसिटिविटी उधर बढ़ रही है सेल्यूलर लेवल पर, या फिर हमारी फैट का एक्यूमुलेशन बढ़ रहा है, ट्राइग्लिसराइड्स का एक्यूमुलेशन बढ़ रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत क्लियर हो जानी चाहिए इंशाल्लाह। तो एक वक्त में जैसे मैंने अर्ज़ किया ना, नंबर 1 रूल ये है बिफोर वी आर सिलेक्टिव कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं, एक सबसे पहला रूल, खाने का पोर्शन साइज़ कम कर दिए। अगर इस रूल को फॉलो करें आप, पोर्शन साइज़ करके अल्हम्दुलिल्लाह जितनी हलाल और पाक चीज़ें सब खा सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी कम कर दी है ना। तो ये 2 चीज़ें अर्ज़ की कि खाना कम खाना है, फिर ये कि खाना क्या खाना है। उसमें अब खाना क्या खाना है, मैं एक थोड़ा सैम्पल मेन्यू मैं आपको बता देता हूँ कि मिसाल के तौर पर, यानी मैंने अर्ज किया अगर पोर्शन साइज़ कम करें सब चीज़ खा सकते, लेकिन मिसाल के तौर पर एक मरीज़ हमारे पास डायबिटीज़ वाला आ गया, एक कंडीशन उसको, तो उसको हमें उस कंडीशन को रिवर्स करना है तो थोड़ा सा एग्रेसिव चेंजेस करने पड़ेंगे। तो हम शुरू में कहते हैं उसको एग्रेसिव चेंजेस करने पड़े है ना, और फिर उसको फॉलोड बाई जस्ट मॉडरेट चेंजेस एंड देन फॉलोड बाई गुड एनफ चेंजेस। लेकिन इन द बिगिनिंग अगर किसी को कोई कंडीशन ऑलरेडी है तो उसको थोड़ा सा एग्रेसिवली हम देखें, उसको हम कहते हैं भाई अभी बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट छोड़ो। तो यानी बिल्कुल छोड़ने का मतलब कुछ अभी भी जा रहे होते हैं, तो उसको फिर हम कैसे कहते हैं, वो बहुत से लोग कहते हैं भाई मैं अगर रोटी नहीं खाऊंगा, चावल नहीं खाऊंगा तो सालन कैसे खाऊंगा, तो हम कहते हैं भाई सालन चम्मच से खाओ है ना। तो अभी उसमें क्या करना है, सलाद जो बनती है, यानी सलाद में सिर्फ आप यानी खीरे आपने खा लिया, कुछ भी जो भी आपको यानी रॉ फॉर्म में खाने वाली सब्ज़ी मिल जाए, नॉट जस्ट ग्रीन, कोई भी कलर की है ना, सबको इकट्ठा कर लिए, चॉप कर लिए, थोड़ा सा उसका ऐसे शेप दे दिए खाई जा सके। चाहे तो उसमें कुछ यानी कि ऊपर से चीज़ है उसको टेस्ट भी हो थोड़ा सा, और यानी देखने में भी अच्छी लगे, ऐसे बना के खाइए है ना। रेसिपी देख ली बहुत सारी, इस वक्त तो आप भरी पड़ी हैं रेसिपीज़, आप गूगल करिए आपको बहुत सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी, डाउनलोड करिए रेसिपीज़, उसको थोड़ा सा गेटअप भी आए ताकि हमारी आँखें भी उसको लें, उसको खाइए। जैतून का तेल भी डाल सकते हैं, ऊपर से सिरका डाल सकते हैं, नींबू डाल सकते हैं, ऐसे खाइए। ये आपका बेस मील हो गया। कभी आप क्या करिए, सब्ज़ी को उबाल लीजिए, जब आप उबालें तो उसमें खूब सारा गार्लिक डाल सकते हैं, जिंजर डाल सकते हैं, अनियन भी थोड़ी बहुत डाल सकते हैं, किसी को अनियन से गैस वगैरह शिकायत तो कम डालें, पर ये चीज़ बेस चीज़ें, टमाटर खूब सारे डाल सकते हैं उसमें, फिर आपकी जो सब्ज़ी उसमें वो डालना है। और सब्ज़ी अगर है तो उसमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। अनियंस को, गार्लिक को आप ब्राउन भी कर सकते हैं, क्योंकि अनियन गार्लिक के साथ ये है कि अगर इसको ब्राउन भी करेंगे तो इसकी एफिकेसी में कमी नहीं आएगी, बल्कि इसके कहते हैं इसकी बढ़ जाती है ना। लेकिन अगर दूसरी चीज़ ज़्यादा पकाते हैं तो एंजाइम्स सारे डिलीट हो जाते हैं। तो सब्ज़ी को ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए, लेकिन बीन्स को, दालों को अच्छी तरह पका सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो सब्ज़ी ऊपर डाली, एक उबाल ले लिया, ये स्टीम कर ली, बेहतरीन सब्ज़ी है। अब स्टीम सैलड भी उसको बोल सकते हैं, स्टीम सब्ज़ी बोल सकते हैं। अगर स्टीम सैलड को समझेंगे तो आप चम्मच से भी खा सकते हैं, वरना आप सिर्फ सालन समझेंगे तो आपको रोटी की याद आएगी। तो अच्छा, फिर क्या कर सकते हैं, अगर आप सलाद के साथ या स्टीम सैलड के साथ में आप यानी कभी कुछ प्रोटीन रख लीजिए। उसमें क्या होता है, अगर आप खाली सलाद खा रहे हैं या खाली स्टीम सैलड खा रहे हैं, वेजिटेबल खा रहे हैं, आपको आधे घंटे के बाद भूख लगेगी। क्यों? क्योंकि हमारे सैटिस्फाइड सेंटर है, यानी भूख के जो कहते हैं ना यू आर डन नाउ, अभी खाना हो गया, उसको एक्टिवेट करने के लिए कुछ थोड़ा सा फैट या प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो थोड़ा सा आप उसमें मिला दें, जैसे मैंने कहा ना, आप कोई भी एनिमल प्रोटीन खा सकते हैं, आप चिकन खा सकते हैं, आप फिश खा सकते हैं, आप मटन खा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा आपको रोज़ाना खाइए, ठीक है, तो एक दिन छोड़ के भी खा सकते हैं, हफ्ते में 3 बार खा लीजिए। अगर एक दिन छोड़ा तो आपने हफ्ते में ऑलमोस्ट 3 बार हो गया,
यानी खाने आपके जो है ना 14 भी खाना रखें तो उसके आपको 3 खा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं इसमें। तो इस तरह से आप खा सकते हैं। जब आपको थोड़ा प्रोटीन मिलेगा, फैट मिलेगी, फिर आपको भूख भी नहीं लगेगी, देर तक आप सस्टेनेबल फूड हो जाएगा। फिर कभी कभी आप अंडा रख लीजिए, अंडे को उबालिए आप, उसके साथ में इसको मिला दिए सलाद के साथ में, बेहतरीन नेमत है अंडा, उसको खाइए। अच्छा, और कभी कभी आप कुछ थोड़े से आप अखरोट डाल लें, वॉलनट्स डाल लें, बादाम मिला लें उसके अंदर, है ना। इस तरह से वैरायटी कर सकते। कुछ नहीं तो चने उबाल लीजिए, काले वाले चने और बेटर देन वाइट चने। आप काले वाले चने को खूब उबाल के उसको डालें, वाइट चने भी इस्तेमाल करें, दालें इस्तेमाल करें, ये सब चीज़ खा सकते हैं। यानी जो वेजिटेरियन लोग हैं इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दें। तो ये इस तरह से आपके एक सस्टेनेबल और न्यूट्रिएंट रिच आपको खाना मिलेगा, और आपसे जो इंसुलिन जो स्पाइक होती है वो उसमें नहीं होगी, है ना। आपका ब्लड प्रेशर भी काबू में रहेगा, और आपकी डायबिटीज़ भी काबू में रहेगी, और आपका वेट भी काबू में रहेगा। आपके जो इन्फ्लामेटरी कंडीशन है बहुत सारी, कि ये जो खाना है ये एंटी इन्फ्लामेटरी है। और दूसरा हम जो खाना खा रहे होते हैं सारी चीज़ें ना, देखिए मैं आपको वीट के बारे में एक बात बताऊँ, खास तौर से मैं वीट को कम करने के लिए बोलता हूँ काफ़ी। एक तो मैंने आपको बताया कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक लोड वैल्यू है, यानी कि ज़्यादा शुगर में कन्वर्ट होता है, फिर ज़्यादा इंसुलिन स्पाइक करता है। इसकी 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मना करते हैं। दूसरे, वीट की जीन थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये GMO यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड चेंजेस इसमें आ चुके हैं, मॉडिफिकेशन हो चुके हैं इसके अंदर। यानी कि जो 50 साल पहले का जो वीट था ये वो नहीं है। इसके अंदर मिसाल के तौर पर एक चीज़ होती है ग्लूटेन, एक प्रोटीन है, तो बहुत से लोगों को ग्लूटेन हज़म नहीं होती है, खासकर से मॉडिफाइड जो वर्जन है, जैसे लीकी गट सिंड्रोम एक कंडीशन है वो होती है। फिर उसकी वजह से बहुत सारे जो ना यानी रिएक्टिव हाइपर इम्यून सिस्टम हो जाता है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, बहुत सारा आर्थराइटिस, थायराइड कंडीशन इसी की वजह से, इवन डायबिटीज़ इसकी वजह से। और दूसरे एक चीज़ है एमिलोपेक्टिन A, इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, जिससे कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल कन्वर्जन बढ़ जाती है, यानी मेरी कोलेस्ट्रॉल बढ़ती है। हम सोचते हैं सर फैट खा रहे हैं, फैट छोड़ देते हैं खाने के लिए, हालांकि जो चीज़ छोड़ने की है वो नहीं छोड़ते। तो यानी उससे होता है। दूसरे इसके अंदर एक चीज़ होती है ग्लाइडिन। ग्लाइडिन से क्या होता है कि ये आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है ना, क्योंकि इसके साथ एक फील एंड गुड मेमोरी आपके अंदर ये वीट छोड़ता है, इसलिए वीट की क्रेविंग आपने देखा बहुत ज़्यादा होती है, आदमी वीट ही खाता रहता है। तो इसलिए दूसरे ये कि जब आप वीट खाना, मिसाल का तौर आपने एक बार इस तरह कार्बोहाइड्रेट रिच खाना, आपको मैंने जैसा अर्ज किया भूख जल्दी लगेगी, इंसुलिन स्पाइक होती है, पर छोड़ना मुश्किल होता है। उसके लिए तरीका ये है कि जब आप खाना खाएं, आपने यानी स्टीम सैलड ले ली है कि कभी रॉ सैलड ले ली, उसके अंदर वैरायटी चेंज करते रहिए प्रोटीन्स की, फैट्स की, तो फिर आपको इंशाल्लाह वो स्पाइक जो होती नहीं होती, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा भूख भी नहीं लगेगी, क्रेविंग भी धीरे धीरे इंशाल्लाह फिर ख़त्म हो जाएगी। और आप हफ्ते में एक दिन एंजॉय कर सकते हैं वीट को, राइस को। ये मैं बात अर्ज़ कर रहा हूँ उनको जिनको डायबिटीज़ है और सीवियर डायबिटीज़ है ख़ास तौर से। तो अब थोड़े से आप ये करें नींद के बारे में। नींद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको अक्सर लोग कम अहमियत देते हैं, यानी लोग एक्सरसाइज को भी अहमियत बहुत से देते हैं, यानी खाने का वाइटामिन भी खाएंगे और एक्सरसाइज भी खूब करेंगे, लेकिन नींद कम से कम ज़रूरी, इतनी ज़रूरी चीज़ जितना खाना या एक्सरसाइज है, क्योंकि आपकी जो पूरे मसल की रिकवरी होती है वो ज़्यादातर सोते वक्त होती है। और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज मैं आपसे अर्ज करता हूँ, एंड वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज, इट्स मोस्ट सस्टेनेबल एक्सरसाइज। हर आदमी कर सकता है, हर वक्त कर सकता है, हर जगह कर सकता है अपने हिसाब से। बहुत से लोग कहते हैं कब करूँ मैं वॉकिंग, तो वॉकिंग का या कोई भी एक्सरसाइज का कभी भी करना ना करने से बेहतर है, कभी भी करें ना करने से बेहतर है। हाँ, सबसे अच्छा टाइम सुबह का, लेकिन ना करने से बेहतर कभी भी कर लें आप कुछ ना कुछ ज़रूर, और एक्सरसाइज करें। बहुत से लोग अक्सर मुझे मालूम करते हैं, व्हाट्सएप भी करते हैं, कॉल करते हैं कि डॉक्टर साहब वो फलाना चीज़ के बारे में क्या ख्याल है, आजकल उसके बारे में बड़ा सुना है, बहुत फ़ायदा करिए। कोई कह रहा है कि इंजीर को हम उसमें मिला के खाते हैं ऑलिव ऑयल के अंदर, है ना, कोई कुछ। तो सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, यानी इनको तो हम इनकार ही नहीं कर सकते इनके लिए, लेकिन लोग कहते हैं हमें डॉक्टर साहब फ़ायदा नहीं हो रहा। वजह क्या है कि हम ऐड करते जाते हैं चीज़ों को, हमको डिलीट नहीं करें चीज़ों का। तो जब तक डिलीट नहीं करेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। तो ये जो चीज़ है इसका बहुत ख्याल रखना है, बिल्कुल लो प्रोफाइल ईटिंग हैबिट्स आपकी हो जाएं, उसके साथ जो कुछ खाएंगे इंशाल्लाह आपको पूरा फ़ायदा होगा। अल्लाह आपको बेहतरीन जज़ाए खैर दे और शिफा दे, और कुरान और सदक़े का यानी उसकी पाबंदी करिए, और आपसे दरख्वास्त है मेरे लिए भी दुआ करिए।